बच्चों, आज के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के सेगमेंट में हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके बेस पे आपके कॉन्सेप्ट को हम फिर से रिबिल्ड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। एकदम आसान सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। f(x) इक्वल टू mod x। शुरुआत करने के लिए सबसे छोटा सा क्वेश्चन, mod x की बात करते हैं तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप mod x के ग्राफ को देखिए बेटा। mod x के ग्राफ की बात की तो ये देखिए x इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है बेटा, शार्प एज एट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉन डिफरेंशिएबल। हम आपको फिर से लॉजिक बता रहे हैं और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ताकि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो। मान लीजिए f(x) इक्वल टू आपने लिखा मॉड में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। क्लियर। लॉजिकली बात करें बेटा तो अगर हम बात करते हैं x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, हम इसके ग्राफ की बात करें और नंबर लाइन को देखें तो 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर हिस्सा क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे बेटा, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2, मॉड x माइनस 3। क्लियर। तो बेसिकली अगर हम इसके रफ स्केच की बात करें ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा रफली ऐसे आएगा। तो जब मॉड लगाते हैं बेटा तो नीचे वाले ग्राफ की इमेज ऊपर आ जाती है और ऊपर वाला ग्राफ सेम रहता है बेटा। तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, ये पॉइंट आया 1 2 3। तो एक रफली ऐसे रफ स्केच ही बना रहा हूँ बेटा मैं, एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं है ये इसका। तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, शार्प एजेज एट x इक्वल टू 1 2 3, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर। आप ग्राफ देखिए, आप ग्राफ से अच्छी तरह फैमिलियर हैं। f(x) इक्वल टू मॉड साइन x। तो मॉड साइन x के ग्राफ की बात करें बेटा तो इसका ग्राफ बहुत ही वेल नोन ग्राफ है। ये रफ स्केच हमने बनाया, एग्जैक्ट ट्रेसिंग पे हम नहीं चल रहे हैं। ये पॉइंट क्या है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई। ठीक है। अब देखिए बेटा, कहानी इसमें यह है कि यहाँ पे शार्प एज मिला, यहाँ पे ऐसे चलते चले जाएंगे बेटा। ये सारे के सारे क्या हैं, पाई के मल्टीपल हैं। तो पाई के मल्टीपल पे शार्प एजेज मिल रहे हैं, तो फंक्शन ये क्या होगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई, जहाँ पे मॉड की वैल्यू फंक्शन की 0 हो जा रही है वहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो इससे थोड़ा सा बचे रहिए, क्योंकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट मत बनाइए। आप लॉजिक देखिए, थोड़ा सा हम लॉजिक चेंज कर रहे हैं। ये जैसे खाली मॉड x लिखा है तो x बराबर 0 पे 1 2 3, ये यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाए तब समस्या आएगी बेटा। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन लिखा है f(x) इक्वल टू x मॉड x। इसको डिफाइन करिए, जब x लेस देन 0 देन ये माइनस x, तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे x स्क्वायर। हम इसके ग्राफ की बात करें बेटा, लेस देन 0 पे पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, इधर पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये बेसिकली स्मूथ है कि नहीं, तो यहाँ पे जो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक हो जाएगा बेटा। और ये फंक्शन यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस हो रहा है। तो आपने देखा बेटा यहाँ पर ही मॉड x लिखा है, तो x बराबर 0 पे मॉड x तो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा बेटा। लेकिन खाली मॉड x लिखा हुआ है, तो जिन जिन पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू 0 हो रही है वो पॉइंट्स वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे बेटा आपके पास अगर लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कॉस मॉड एक्स, आपने मॉड एक्स देखा तुरंत सोच लिया कि भाई x बराबर 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सही, मॉड एक्स नहीं है, लेकिन कॉस मॉड एक्स लिखा है ना, तो कॉस मॉड एक्स की बात करेंगे तो कॉस मॉड एक्स और कॉस एक्स दोनों के ग्राफ सेम आते हैं, क्योंकि कॉस के लिए कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा और कॉस थीटा तो है ही कॉस थीटा। कहने का मतलब है, तो कहने का मतलब है जो नेगेटिव साइन है उसके कॉस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो बेसिकली ये कॉस मॉड एक्स लिखा रहे या कॉस एक्स लिखा रहे, बोथ आर सेम थिंग। तो ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो अब आप दिमाग में अगर एक चीज़ बैठा लें कि मॉड का फंक्शन जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, तो ये सही नहीं है। हाँ, लेकिन खाली अगर मॉड लिखा हुआ उसके साथ अगल बगल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे केस में आप उसको बता सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने ये है, साइन मॉड एक्स है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये अपने आप में एक छोटा सा सेगमेंट है मॉड के क्वेश्चंस का। थोड़ा सा क्वेश्चन हम आपको और करके दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे चाहें तो आप इसको, और ये तो ग्राफ से क्लियर हो गया। x बराबर 0 पे देखिए, ये 0 राइट पे 0 तो कॉन्टीन्यूअस है। तो अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हुआ करे तो आप ऐसे केस में उसको डायरेक्टली भी डिफ्रेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। तो ये क्या आया बेटा, -2x, x लेस देन 0। ये क्या आ जाएगा 2x, x ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी साइन को छोड़ देते हैं क्योंकि मतलब नहीं है हमारे पास। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की ही बात हो रही है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ रखेंगे तो 0, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ रखेंगे तो भी 0। तो हम इसको ब्रेकेबल फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं उस इन पॉइंट पे, उस ब्रेकेबल पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन ब्रेक ले रहा है। लेकिन उस पॉइंट पे उसको कॉन्टीन्यूअस होना पड़ेगा बेटा। अगर कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो फिर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो फिर तो वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता बेटा। क्लियर? ओके, हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर। मैं आपको इसकी लॉजिक बताऊंगा मैक्सिमम के ग्राफ की। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और जेई का पसंदीदा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर। लॉजिक देखिए बेटा, सबसे पहले आप एक्स, बेसिकली आपके पास दो कर्व हैं, एक y इक्वल टू एक्स है, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे यानी x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1, यानी x की दो वैल्यू आएगी 0 और 1, जहाँ पर ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। एक मिनट, जहाँ पर ये दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें ज़रूरत है मैक्सिमम के ग्राफ की। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ, दैट इज पैराबोला, ओपन्स अपवर्ड। अब एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन, एक पॉइंट आपका यहाँ मिला, ये एक पॉइंट ये। अब देखिए बेटा, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो जिसके पास ज़्यादा वैल्यू, क्या लिखा है, मैक्सिमम, तो दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किसके पास है, इस वाले हिस्से के पास है। तो इससे ऊपर का ग्राफ ये जाएगा। x इक्वल टू 0 और 1 की बात करें तो 0 और 1 के पास ज़्यादा वैल्यू किसके पास है, इस पैराबोला के पास कि इस लाइन के पास, तो इस लाइन के पास, क्योंकि लाइन पैराबोला के कर्व से ऊपर लाई कर रही, मतलब इसके बीच में ग्राफ कैसा आया, ये वाला।
मैं आपको इसको अलग से बना के भी दिखा दूंगा। फिर जैसे इसके बाद बढ़ते हैं, तुरंत पैराबोला के पास ज़्यादा वैल्यू आ जा रही। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास ग्राफ कौन सा मिला, ये वाला, ये ऊपर तक चलता चला जाएगा, यही तक रहेगा ऊपर तक ये। तो आप देख रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स पे एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये आ गया। यहाँ पे क्या आया, शार्प एजेज एट x इक्वल टू 0 एंड 1। x इक्वल टू 0 और 1 पे क्या आ रहा है बेटा, शार्प एजेज आ रहा है, नुकीला कोना आ रहा है, यानी यहाँ पर मोर देन वन टेंजेंट का एग्जिस्टेंस है। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एज वेल एज x इक्वल टू 1। हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके आपको थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर कर देते हैं। अगर हम बात करें f(x) इक्वल टू मिनिमम ऑफ x, x स्क्वायर, तो इसके ग्राफ की बात करेंगे बेटा। तो ये देखिए, आपकी मैं समझाता हूँ। इन दोनों से पहले मिनिमम वैल्यू इसके पास है, फिर यहाँ से यहाँ कम वैल्यू इसके पास, फिर इसके पास। तो रफली अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो पहले मैं एक ग्राफ स्केच बना देता हूँ। ये बना ग्राफ, ये पॉइंट 0। तो आपको यहाँ पे शार्प एज साफ साफ दिख रहा है बेटा, एक शार्प एज ये मिला, एक शार्प एज ये मिला। तो दैट मीन्स शार्प एजेज एट x इक्वल टू 0 एंड 1, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर हो गई बात मैक्सिमम और मिनिमम का। और एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर करके मानेंगे, आपका कोई चीज़ छूटेगी नहीं, निश्चिंत रहिए इस बात से। आप अगर पूरी वीडियोज़ को एक सीक्वेंस वाइज, एक सीक्वेंस से देखते हैं और मन लगा के, तो कॉन्सेप्ट में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। x, x क्यूब। फिर से फंक्शन आपके पास कौन कौन से हैं, एक y इक्वल टू बेटा x है और y इक्वल टू एक्स क्यूब है। सॉल्व कर लीजिए, x क्यूब इक्वल टू x, यानी यहाँ से x क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा आ जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0, 1, माइनस 1। 3 पॉइंट्स आएंगे, इसका भी ग्राफ बना के दिखा देते हैं बेटा। यहाँ पे x क्यूब का ग्राफ, थोड़ा सा मैं, चलिए रफली बनाना है आपको। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, तो इसलिए यहाँ देखिए मैक्सिमम की बात आ रही है बेटा। तो मैक्सिमम इसके बीच में तो ये दिख रहा है, इसके पहले इधर कम, जैसे यहाँ बात करें इस पॉइंट पे देखिए तो क्यूब यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है एक पॉइंट ये, इससे पहले ग्राफ कौन सा यूज हो रहा है, ये वाला। फिर इसके बाद ग्राफ कौन सा यूज हो रहा है बेटा, फिर इसके बाद फिर बेटा ये लाइन यूज हो रही है, फिर लाइन के बाद फिर ये एक्स क्यूब का ग्राफ।
तो बेसिकली अगर आप इसको अपने आप से बना के देखें, वैसे हमारा भी अच्छा बना दिख रहा है साफ साफ, लेकिन आपको एक शार्पेज यहाँ मिल रहा है, एक शार्पेज यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या बेटा, शार्प एजेज एट x इक्वल टू -1 0 1। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल। देख लीजिए, ऐसे आप अगर इसके मिनिमम का भी कर्व बनाएंगे तो मिनिमम का कर्व भी इसी तरह से बन जाएगा बेटा। मिनिमम के कर्व में कहानी क्या आएगी, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पर फंक्शन क्या है बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल। हम और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देख लीजिए ग्राफ ठीक से। क्वेश्चन f(x) इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x cos x एक 0। x को हम ले लेते हैं कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 2 पाई। थोड़ा सा बड़ा सा ग्राफ बनाएंगे कि आपको समझने में आसानी रहे। +1 ये ग्राफ है साइन का, हम कॉस के ग्राफ को बना रहे हैं। अब देखिए, ये हमने एक रफली बनाया ग्राफ, पॉइंट्स को लोकेट कर दे रहे हैं। ये पॉइंट है बेटा π/2, ये है पाई, ये 3π/2 एंड ये 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में हमें देखना है बेटा। अब देखिए, पहला तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिला, यहाँ पे। इस पॉइंट से बात करें पहले तो ज़्यादा वैल्यू, ये येलो वाला ग्राफ किसका है, cos x का, और ये पिंक वाला sin x का। तो यहाँ से 0 से π/4 के बीच में ज़्यादा वैल्यू किसके पास है बेटा, cos x के पास। किसके पास है बेटा, cos x के पास, क्योंकि हमारे पास 3 फंक्शन है, एक तो sin x, एक है cos x, एक 0। 0 का मतलब x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू 0। फिर यहाँ से लेके अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल रहा है, तो इसके बीच की बात करें तो सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा लाई कर रहा है, ये वाला। तो हम ग्राफ कौन सा यूज करेंगे बेटा, ये वाला ग्राफ यूज करेंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो साइन और कॉस दोनों नीचे हैं, सबसे ऊपर कौन सा बेटा, एक्स एक्सिस। तो हमने ग्राफ कौन सा यूज किया बेटा, ये वाला। इसके बाद सबसे ऊपर फिर से कॉस वाला, तो इसका ग्राफ
ये वाला आ गया बेटा। तो मैक्सिमम के ग्राफ में हमें ये देखना होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम के ग्राफ में सबसे मिनिमम वैल्यू कम वैल्यू। जितने भी ग्राफ दिए हैं इसमें हमने सॉल्व इसलिए नहीं किया, पिछली बार केवल दो फंक्शन थे, एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमा एक्स क्यूब था, लेकिन जब 3 है तो हमें ग्राफ बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। अब हमारे पास 4 पेज कहाँ मिला, एक ये और एक ये। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट दोज पॉइंट, दीज पॉइंट्स है, ये आपका π/4, ये पाई 3π/2। गौर से देख लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x प्लस 1। मॉड के फंक्शन 2 मॉड एक साथ मिले हैं, सिंगल हो तो हम साफ साफ बता देते, खैर हम चेक करके फिर ही बता देंगे आपको। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लीजिए बेटा। जब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -1 या लेस देन -1 है, तो ये -1 से पहले नेगेटिव है और ये 1 से पहले नेगेटिव। तो जब ये 1 से पहले नेगेटिव है तो -1 से पहले तो नेगेटिव होगा ही बेटा। दैट मीन्स ये आ जाएगा -x माइनस 1 एंड -x प्लस 1। अच्छा, जब हम x की वैल्यू ले लेते हैं, x की वैल्यू लेस देन -1, हम x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच, तो -1 से बड़ी लेंगे तो बेटा ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये 1 से कम है तो ये वाला हिस्सा अभी भी नेगेटिव आएगा। मतलब ये -x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो ऐसे केस में क्या आएगा बेटा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। बेटा ये क्या निकल के आया आपके पास, -x माइनस x दैट इज -2x, ये +1 ये -1 तो कैंसिल हो गया बेटा, x लेस देन -1। यहाँ पे देखिए बेटा -x माइनस x कट गया, -x प्लस x प्लस, यानी ये क्या आ गया बेटा 2। जब x की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच है और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या आ गया बच्चों 2x। आप देखिए इसको हम चाहें तो ग्राफिकली बना सकते हैं, आपको मैथमेटिकली भी सॉल्व करके दिखा देंगे। ग्राफ बना लेते हैं। -1 ये पॉइंट है, तो बेसिकली -2x और 2x एक रफ स्केच बना देते हैं आपके। इसका जो ग्राफ बना वो ये बना, क्योंकि ये लाइन ये 2x का पार्ट है और ये -2x का पार्ट है, तो रफली खींच दिया। देखिए बेटा ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है -1। ग्राफ में दिक्कत तो नहीं हो रही, आप फिर समझ लीजिए।
y इक्वल टू 2x खींच लिया हमने, ये y इक्वल टू -2x खींच लिया, और जब -1 से 1 के बीच में 2, तो एक अप्रॉक्सीमेट थोड़ा सा यहाँ ले लेते तो कोई बात नहीं, तो अच्छा रहता ज़्यादा। 2 लिया, उसको मिला दिया, तो ये पॉइंट बेसिकली क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू -1 पे। तो बेसिकली है क्या बेटा, इसका सौर पेज मिल रहा है। सौर पेज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, x इक्वल टू -1, एक यहाँ पे बेटा और एक यहाँ पे। तो क्या आया, सौर पेज जज एट x इक्वल टू -1 and 1, दिस मीन्स नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल हम चाहे तो इसको भी अलग तरीके से कर सकते हैं, करके दिखा देते हैं। लेस देन -1 पे करोगे तो क्या आ गया 2, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -1 करेंगे तो ये भी 2 आ गया, इधर करेंगे तो 2, 1 के लेफ्ट में 2, 1 के राइट में भी 2, यानी फंक्शन 1 पे और -1 पे कॉन्टीन्यूस है। देखिए ये भी कॉन्टीन्यूस है। तो ऐसे केस में अगर आप ग्राफ नहीं बनाना चाहते तो इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो क्या है, -2, x की लेस देन -1, ये 0 जब x की वैल्यू -1 से 1, एंड ये 2 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। इक्वलिटी के साइन की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल पॉइंट पर नहीं चेक करते, इंटरवल्स के बीच में चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकेबल फंक्शन है। अब देखें, जो डाउटफुल पॉइंट था 1 पे हमने चेक किया बेटा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 पे क्या आया, -2, और राइट हैंड क्या आया 0, 1 के लेफ्ट में 0, 1 के राइट में 2, तो दोनों बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर, देख लीजिए गौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू mod x माइनस mod x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, mod x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सेम प्रोसेस है, कोई समस्या नहीं है। पहले फंक्शन डिफाइन कर लीजिए। जब x की वैल्यू, ये 0 पे ब्रेक है, ये 1 पे, तो जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या आएगा बेटा, ये -x, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच, तो ये तो पॉजिटिव आ गया बेटा, लेकिन ये फिर से माइनस, इसको चाहे तो आप थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, आपको करली में कोई दिक्कत नहीं आएगी। x प्लस x माइनस 1, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या आएगा बेटा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से बेटा देखें, ये तो क्या आ गया 1 जब x लेस देन 0, ये क्या आया बेटा 2x माइनस 1, यहाँ पे होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच है एंड ग्रेटर देन 1, ये भी क्या आएगा x माइनस x प्लस, यानी ये भी 1 आया, यानी 0 से पहले 1 आ रहा है और 1 के बाद भी 1 आ रहा है। इसके बीच में क्या आ रहा है 2x माइनस 1, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्मेट बन रहा है। दैट मीन्स ये पैराबोला बना रहा है बेटा, ओपन अपवर्ड। तो चेक कर लें, 0 किया तो 1, 0 किया तो 1, यानी 0 के राइट में भी 1, 0 के लेफ्ट में 1, यानी फंक्शन तो कॉन्टीन्यूअस है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये आ गया 0 जब x लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच है तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 2x माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 2, एंड ग्रेटर देन 1 पे ये भी 0। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा L f डैश 0, लेफ्ट हैंड 0, ये कितना आ रहा है 0,
एंड आर एफ डैश 0, 0 के राइट करते क्या रहा, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जा रहा, -4 आ रहा है, 0 पुट करेंगे तो 2 × 2 -4, एंड एल एफ डैश 1, 1 के लेफ्ट में 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, तो कितना आया 4, एंड आर एफ डैश 1 ये तो 0, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड 1। आप चाहे तो इसका ग्राफ भी बना के दिखा सकता हूँ, बढ़िया सा ग्राफ बनेगा इसका। 2x - 1 यानी x इक्वल टू 1/2 पे 0, ओके, और 0 पे 1, तो रफली अगर इसके ग्राफ की बात करें ठीक है, ये इसका ग्राफ बना बेटा। ये पॉइंट होगा 1/2, जब x की वैल्यू 1/2 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जा रही है। अब आपने देखा यहाँ पे बेटा शार्पेजेस कहाँ कहाँ पे हैं बेटा, एक तो 0 पे और एक 1 पे। आज हमने आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए। हमारी मेन मतलब मेरे मन में ये फीलिंग थी कि आपको मैं क्वेश्चन के बेस पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, तो आपको डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट और बेसिकली कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी आप साथ साथ देख रहे हैं कि बेसिकली कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और कंटिन्यूटी के लिए आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। यानी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेकिन ये सही नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। लॉजिक समझ में आई बेटा आपको? क्वेश्चंस हमने कई सारे किए आज हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस की डालेंगे और कई सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार और अच्छी तरह से क्लियर होता रहे। आपको कोई डाउट नहीं होगा, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। कोई समस्या होती है आपको जो आज की वीडियो है या इससे संबंधित कोई कॉन्सेप्ट संबंधित, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस देंगे, ज़रूर देंगे। और चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लोगों के बीच में शेयर करें और लाइक भी करते रहा करें, अच्छा लगता है। ओके, बाय बाय।